सो इस वीडियो लेक्चर में हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर के स्पेस के एक सर्टेन रीजन को एक सर्टेन वे में अफेक्ट करता है, एंड दिस अफेक्टेड रीजन ऑफ स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। A charged particle affects a region of space around it in a certain way। जैसे बिजली की जलती हुई बत्ती अपने चारों ओर के स्पेस के एक सर्टेन रीजन को लाइटेड कर देती है, वो भी एक तरह का प्रभाव है जिसे कोई भी सही आंख वाला व्यक्ति महसूस कर सकता है। सिमिलरली कोई चार्ज पार्टिकल भी अपने चारों ओर के स्पेस के एक सर्टेन रीजन को एक सर्टेन वे में अफेक्ट करता है, and that affected region of space is called electric field of the charge। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, उसे उस फील्ड का सोर्स चार्ज कहते हैं। The charge that produces the field is called source charge of the field। ये जो फील्ड है इसकी वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे क्या हो सकती है, इसे मेजर करा जा सकता है। We can measure the effect of the source charge at a point of the field, we call it electric field at that point। तो जो ये चार्ज पार्टिकल जिसने फील्ड को तैयार करा, वो सोर्स चार्ज को हम लोगों ने सोर्स चार्ज करा, और इस फील्ड के डिफरेंट पॉइंट पे सोर्स चार्ज की क्या इफेक्ट होगी उसे हम सब मेजर कर सकते हैं। और जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी पॉइंट। एट अ पॉइंट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द का इस्तेमाल हम दो सेंस में करते हैं। एक सेंस में ये एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है, जिस रीजन में किसी सोर्स चार्ज ने अपनी इफेक्ट को प्रोड्यूस करा, और दूसरा जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं कि इफेक्ट का, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। इस बात को मैंने इस तरह से मेंशन करा है, व्हेन वी मेजर द इफेक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज एट अ पॉइंट ऑफ द फील्ड वी कॉल इट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब जब हम thus the term electric field is used in two different senses। इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द का इस्तेमाल हम दो डिफरेंट सेंस में करेंगे। जब हम बात करेंगे when we say electric field of a charge, it represents a region। जब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज तो वो एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, बट जब हम कहेंगे when we say electric field at a point, it represents measurement of effect at the point of the source charge। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट की बात करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या होता है। अब बातें करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मीन्स अगर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले वहां पे हमें एक +1 कूलॉम चार्ज रखनी होगी, एंड वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स ही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, क्योंकि वो एक तरह का फोर्स हो गया, सो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, और इसका डायरेक्शन जो लेंगे पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस करे गए फोर्स के डायरेक्शन होगा। इस बात को मैंने यहाँ मेंशन किया। Thus इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ए साइड क्या हो सकती है, तो क्योंकि ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका यूनिट जो होगा ये साइड न्यूटन पर कूलॉम होएगा। इसे वोल्ट पर मीटर के रूप में भी हम देख सकते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होगी, न्यूटन की डायमेंशन आपको पता है m/2 होता है, एंड चार्ज 80 होता है। हमें पता है कि Q = I × T होता है। Q आपने 10th क्लास में पढ़ा है, I = Q/T, so Q = I × T। I is a fundamental quantity and its dimension is given by A
इट्स टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी होती है। सो ये टी हो गया और ये हो गया आपका ए एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो ये हुआ डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल ये है कि किसी पॉइंट चार्ज के चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो चलो इस टॉपिक को लेते हैं। सो अब हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब ये है कि कोई पॉइंट चार्ज है जो सोर्स चार्ज के रूप में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और उसके फील्ड में कोई पॉइंट है जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो सपोज वी हैव अ चार्ज प्लस q fixed at point A and suppose we want to find electric field at point P at a distance r from point A। तो हमने यहाँ पे एक चार्ज ले लिया प्लस पे, इसके चलते इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट वी डू, वी फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस अ चार्ज ऑफ 1 कूलम एट दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे पहले हम एक +1 कूलम की चार्ज रख देते हैं। अब ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय +1 कूलम एट पॉइंट P F इज इक्वल टू, ये फोर्स हम लोग कूलम्स लॉ से निकालेंगे। कूलम्स लॉ कहता है दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 means q into 1 by r square। So ये फोर्स according to definition from definition of field के डेफिनेशन से यही जो फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई लेटर से नोट करेंगे और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर। तो किसी पॉइंट चार्ज के चलते अगर किसी पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये अब फॉर्मूला का काम करेगा। किसी पॉइंट चार्ज के चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इससे ज्वाइनिंग लाइन के लॉन्ग इधर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और जिधर की ओर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज के चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is radially outward for a positive charge, positive source charge, and radially inward for a negative source charge। So पॉजिटिव चार्ज के चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होती है, नेगेटिव चार्ज के चलते नेगेटिव होती है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नाउ वी हैव टू टेक इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। So now electric field due to a system of charges। तो अगर किसी सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हमें प्रत्येक चार्ज के चलते वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उसका वेक्टोरियल सम कर देना चाहिए। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम जो होगा वो प्रत्येक चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टोरियल सम होगा। वेक्टर e1 प्लस वेक्टर e2 प्लस सो ऑन वेक्टर en। Here vector e1 is filled due to first charge, vector e2 is filled due to second charge and vector en is filled due to nth charge। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज यहाँ पे प्लस q1 चार्ज है, यहाँ पे माइनस q2 चार्ज है and suppose we want to find electric field at point P। Then according to this theory
if we have to find electric field at point P, then what we should do? We should first of all find electric field at point P due to plus Q1 charge, then due to plus Q2 charge, and then we should add them vectorially. जैसे कि अगर इसके चलते यहाँ निकालना हो, पहले इसको इससे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, जिसके चलते जहाँ से निकालना हो उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। अगर अब इसके चलते निकालना है तो पहले इस चार्ज को इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। एंड अगर इसके चलते यहाँ निकालना है तो ये नेगेटिव चार्ज है, सो ये रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर का टेल हमेशा उस पॉइंट पे होना चाहिए जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जैसे इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके इधर की ओर होगा रेडियली इनवर्ड, तो इस वेक्टर की टेल को हम यहाँ रखेंगे। इसके चलते रेडियली आउटवर्ड, तो इसकी टेल को हम यहाँ रखेंगे और अब इन दोनों का हम वेक्टोरियल सम करेंगे। जैसे मान लो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, सो अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। 2 point charges plus q and minus 2q are separated by a distance 2l as shown in figure. Here at point A there is a charge plus q and at point B there is a charge minus 2q, and these two charges are separated by distance l plus l, and we are here asked to find electric field at point C, D and E. Here is C, D and E. C is at the distance L from point A, and C is also at a distance L from point B. So we have to find electric field at these 3 points C, D and E. Suppose we first of all take point C at point C. Solution में हमारा क्या चलेगा at point C. At point C आपको किस तरह से इसे सोचना चाहिए, इसे किस तरह से अटैक करना चाहिए। आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक चार्ज के चलते कि सिस्टम ऑफ चार्ज के चलते, सिस्टम ऑफ चार्ज के चलते, तो रूल क्या कहता है, प्रत्येक चार्ज के चलते फील्ड को निकाल करके हम उसका वेक्टोरियल सम करेंगे। मींस हमें सबसे पहले प्लस q के चलते यहाँ फील्ड निकालना होगा, देन माइनस 2q के चलते फील्ड निकालना होगा, फील्ड ड्यू टू प्लस q इसके चलते यहाँ फील्ड निकालना है। ऐसा लिखने के बाद हम फिगर पे आ जाएंगे और इस चार्ज के चलते हमें यहाँ फील्ड निकालना है। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, फॉर्चूनेटली ये पहले से ज्वाइंट है। पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड पैदा करेगा, इसका नाम दे देंगे E1 और E1 की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1/4πε0 q/r² होता है। इसे सिंपली kq/r² भी बोल सकते हैं। 1/4πε0 ये कांस्टेंट, सो E1 is equal to 1/4πε0 q/r² means l²। Now field at this point due to minus q, field due to minus 2q। सो इस पहले यहाँ फिगर पे आ जाएंगे, इस चार्ज को पहले इस पॉइंट से हम मिलाएंगे, ये पहले से ही मिला हुआ है। निगेटिव चार्ज इनवर्ड रेडियली इनवर्ड खुद की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, इसका नाम दे देंगे E2 एंड E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 2q चार्ज की वैल्यू 2q है, साइन भी लेंगे, साइन तो डायरेक्शन बदलाता है तो साइन भी लेंगे 2q डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज l, सो इट इज l², तो 1/4πε0 2q/l²। तो therefore net field E is equal to vector E is equal to vector E1 प्लस वेक्टर E2। अब इन दोनों फील्ड को हमें वेक्टोरियली ऐड करना है, बट यहाँ एक खास बात ये है
कि ये दोनों ही फील्ड का डायरेक्शन सेम लाइन के अराउंड है। जब सारे फील्ड का डायरेक्शन सेम लाइन के अराउंड हो तो डायरेक्शन को बतलाने के लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर हमें कई वेक्टर का वेक्टोरियल सम करना है तो और सारे वेक्टर अगर एक ही लाइन के अराउंड हो, कोई इधर, तो हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान करके दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मान करके सोल्व कर सकते हैं। तो देयरफॉर E इक्वल टू, यहाँ हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो E1 भी इधर ही है, E2 भी इधर ही है, तो ये लिखा जा सकता है E1 प्लस E2। और जब हम डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं तो एरो मार्क्स को की अब कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वो तो डायरेक्शन के लिए तो इस्तेमाल होता है। तो सिंपली ये दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस 2Q, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 3Q बाई L स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मतलब जिधर हमने पॉजिटिव माना था उधर की ओर है, हमने पॉजिटिव इधर की ओर माना था, यानी A से B की ओर, तो ये हो गया अलोंग AB। आप इस पे एरो लगा सकते हैं। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। चलिए हम लोग पॉइंट D पे निकालते हैं। Now at point D, D पॉइंट सिस्टम के चलते निकालना है, तो प्रत्येक के चलते निकाल करके हम उसका वेक्टोरियल सम करेंगे। प्रत्येक के चलते निकाल करके वेक्टोरियल सम D पॉइंट। तो फील्ड D2 प्लस D, इसके चलते यहाँ निकालने के लिए पहले इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। नाम दे दिया E1। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये एक पॉइंट चार्ज है, इसके चलते फील्ड का फॉर्मूला हम सब को मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। R मतलब L स्क्वायर हो गई। नाउ फील्ड एट D ड्यू टू सेकंड चार्ज, तो फील्ड ड्यू टू -2Q, फील्ड ड्यू टू -2Q, तो E2 इक्वल टू, इसके चलते अगर फील्ड बताना हो तो हम क्या करेंगे? इसके चलते ये भी तो एक पॉइंट, पहले तो यहाँ पे आएंगे, इसको और इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये पहले से ही ज्वाइन, निगेटिव चार्ज के चलते रेडियली इनवर्ट होएगा, तो ये इधर की ओर हो जाएगा। निकालना जहाँ पे है वेक्टर के टेल को वहीं पे रखेंगे, तो E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि 2Q बाई, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा 2L प्लस L, 3L स्क्वायर मीन्स 9L स्क्वायर। नाउ नेट फील्ड में E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अगेन वी हैव द सेम सिचुएशन, E1 and E2 are along the same line, so direction can be represented by positive negative sign. So therefore E equal to, if we take E1 to be positive, then E2 will be negative. If we take E2 to be positive, then E1 will be negative. Suppose we take E2 as positive direction, so E1 minus E1 प्लस E2 हो जाएगा। एंड E1 की वैल्यू आपके पास है, E2 की वैल्यू आपके पास है, तो जगह माइनस, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई 9L स्क्वायर। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये माइनस में है, और ये जगह -9Q प्लस 2Q मीन्स -7Q बाई 9 4 36 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है कि इसकी नेट फील्ड जो होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, मींस इन डायरेक्शन फ्रॉम B टू A। तो ये हो जाएगा 7Q बाई 36 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर अलोंग B, वेक्टर B है। आप इस तरह से इसके आंसर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो ये बातें हो रही है कि किसी सिस्टम के चलते हमें फील्ड निकालना हो तो एक ही पॉइंट की थ्योरी पे वर्क हो रहा है। प्रत्येक चार्ज के चलते फील्ड को निकाल करके उसका हम वेक्टोरियल सम करेंगे। चलो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब ये क्वेश्चन ले रहे हैं 2 पॉइंट चार्ज प्लस q एंड माइनस 4q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 12। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 है। 2 चार्जेस हैं प्लस q एंड माइनस 4q, दोनों के बीच 12 क्यों एलिमेंट देते l है। 2 चार्जेस प्लस q एंड माइनस 4q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है। Find the position of a point on the line joining the two charges। इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन पे एक ऐसे पॉइंट की पोजीशन निकालनी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सवाल ये है कि क्या कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जो इस लाइन पे ना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां 0 हो जाए। तो अगर मान लो कि हम कहीं कोई पॉइंट लेते हैं तो इसके चलते कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस ज्वाइनिंग लाइन के अलावा इधर की ओर हो जाएगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर हो जाएगा। क्या ये दोनों वेक्टर का सम 0 हो सकता है? कभी नहीं 0 हो सकता। 2 वेक्टर का सम 0 तभी हो सकता जब दोनों ही वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो किसी अगर इस लाइन से हट करके किसी और पॉइंट पे चले जाएं तो दोनों वेक्टर पहले तो सेम लाइन पे होएगा नहीं। तो सेम लाइन पे होने के लिए जरूरी ये है कि वो पॉइंट इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन पे होना चाहिए। मीन्स अगर आपके इस क्वेश्चन में ये ना लिखा रहता कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तब भी आपको वो पॉइंट जो ढूंढना होता वो इस ज्वाइनिंग लाइन पे ही कहीं होता। यानी वो पॉइंट इस ज्वाइनिंग लाइन पे हो सकता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का डायरेक्शन, तो इसके चलते फील्ड होएगा और इसके चलते जो फील्ड होएगा, दोनों ही फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो जरा हम लोग बेस करते हैं कहाँ पे वो पॉइंट हो सकता है। क्या वो पॉइंट यहाँ पे हो सकता है? जरा सोचिए। पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड इधर की ओर फील्ड पैदा करेगा, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड फील्ड पैदा करेगा। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 0 हो सकता है। चलिए और देखते हैं क्या यहाँ वो पॉइंट हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड फील्ड पैदा करता है, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड, तो ये तो दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दोनों का सम 0 कभी नहीं हो सकता। मींस यहाँ नहीं हो सकता। क्या यहाँ वो पॉइंट हो सकता? तो पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड फील्ड पैदा करता है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ फील्ड 0 हो सकता है। मींस हमारे पास इस पूरे लाइन पे 2 जगह ऐसा बियॉन्ड बी एंड प्रायर टू ए, इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता, मतलब ये पॉइंट नहीं हो सकता। अब ये 2 पॉइंट है, इन दोनों में से भी कौन सा पॉइंट हो सकता है? क्या सिलेक्शन करने का कोई तरीका हम सबों के पास उपलब्ध है? हाँ, उपलब्ध है। डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोनों ही वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी इक्वल होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड इक्वल होने के लिए ज्यादा चार्ज से वो पॉइंट दूर होना चाहिए और कम चार्ज के वो पॉइंट नजदीक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल आप यहाँ एक रफ पर करके देख लें। मान लो कि 2 चार्ज में Q1 एंड Q2 ले लूं, तो एक के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड K Q1 by R1, दूसरे के चलते K Q2 by R2। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करने का मैं कोशिश करूं तो K तो कैंसिल हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड इक्वल तभी संभव है जब Q1 अगर Q2 से बड़ा है तो R1 भी R2 से बड़ा होना चाहिए। यानी आपकी एक नई समझ ये होनी चाहिए कि वो पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों ही चार्ज के चलते इक्वल होना है, वो पॉइंट ज्यादा चार्ज के से दूर होएगा, कम चार्ज के नजदीक होएगा। तो अगर इस पॉइंट को देखें कि ज्यादा चार्ज के नजदीक है, माइनस ना देखें, इसकी मैग्नीट्यूड को देखें, मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है, इससे ज्यादा चार्ज के ये नजदीक है और कम चार्ज से दूर है।
तो ये पॉइंट नहीं हो सकता, यानी ये पॉइंट बचा। इसको देखो, कम चार्ज के नजदीक है, ज्यादा चार्ज से दूर है, तो वो पॉइंट ये हो सकता। तो हम कहेंगे लेट दैट पॉइंट इज पी। सॉल्यूशन हो जाएगा लेट दैट पॉइंट इज पी। सपोज यहां से डिस्टेंस x है, तो ये x हमें निकालना है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पे चलते रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव पे चलते रेडियली इनवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना होएगा, सिंस E1 इज इक्वल टू E2। सो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, K Q बाई R स्क्वायर। R मींस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज x इज इक्वल टू, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1 बाय K into 4Q बाई distance from here to here, this is L plus X, L plus X square. So K and K get cancelled, Q and Q get cancelled. Cross multiplication gives us L plus X square is equal to 4x square. So L plus X is equal to 2x। यहाँ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे रिसर्च आपने पहले ही कर लिए हैं। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो x को उस साइड ले जाओगे तो 2x माइनस x, x इज इक्वल टू L। सो दिस इज द आंसर। वो पॉइंट इसके प्रायर होएगा, बिफोर होएगा, एंड ओ पॉइंट P है और यहाँ से L डिस्टेंस पे है। यहाँ से अगर देखें तो L प्लस L 12 डिस्टेंस पे हो जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको और भी अच्छा बताने के लिए। सो अब तक जितने क्वेश्चन हम सबों ने लिए, सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज के चलते एक ही लाइन के अलोंग हो रहा था। तो वेक्टोरियल सम निकालने में मैंने आपको सिखलाया कि आप क्या करें कि एक ही लाइन के अलोंग सारे वेक्टर हों, तो पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लें। बट अगर कोई सिचुएशन ऐसा हो जिसमें डिफरेंट वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट लाइन के अलोंग हो, सेम लाइन के अलोंग ना हो, जैसे कि उसकी बात को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पे कि यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्ज की वजह से निकालना है। मीन्स हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्ज के चलते निकालना है। तो प्रत्येक के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके हम उसका वेक्टोरियल सम करेंगे प्रत्येक के चलते, यानी हम पहले निकालेंगे फील्ड एट C ड्यू टू प्लस Q एट फील्ड ड्यू टू प्लस Q एट A, इसकी चलते। तो इसको पहले इससे ज्वाइन कर देंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होएगा, नाम दे देंगे E1, एंड E1 की मैग्नीट्यूड हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज करते फील्ड होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, Q बाई L स्क्वायर। अब ड्यू टू प्लस Q एट B पॉइंट पे जो ये चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा, तो पहले इसको इससे एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पोजीशन पे वो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, नाम दे दें E2। E2 की वैल्यू जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है तो फील्ड का फॉर्मूला आपके पास है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। R इज L, सो ये L स्क्वायर हो गया। नाउ नेट फील्ड E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, सारे का वेक्टोरियल सम करना होता है। यहाँ पर दोनों वेक्टर डिफरेंट लाइन के अलोंग है, सो हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाला स्टाइल यहाँ अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो हमें क्या करना होगा, अब आपके पास कई तरकीब है। जैसे आप कहेंगे दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड R इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। थीटा भी आपको मालूम है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 60 60। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो ये भी 60 होएगा। लेकिन आप इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं
कि जिन दोनों वेक्टर को आपको ऐड करना है उन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है। आपको पता है कि जब दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर लाइन के अलॉन्ग होता है। यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिंस मोड ऑफ E1 वेक्टर E1 की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर E2, therefore resultant vector E will be along angle bisector line, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन क्या हो, एंगल बाइसेक्टर लाइन यहाँ पे बना रहा है तो ये हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर लाइन है और ये पूरी एंगल 60 डिग्री है। सो आप वेक्टर चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि अगर वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C हो तो Rx इज इक्वल टू होता है Ax प्लस Bx प्लस Cx। ऐसा वेक्टर चैप्टर में 11th क्लास में आपको पढ़ना पड़ा होगा। सो इसका मतलब ये है कि अगर ये निकालना है तो इन सारे वेक्टर का इस पे कंपोनेंट लेकर के ऐड कर दो, यानी E1 cos 30 डिग्री इस वेक्टर का इस पे कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos 30 डिग्री, E1 cos 30 डिग्री और इसका कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos 30 डिग्री। अब E1 की वैल्यू आपको मालूम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by L square cos 30 degree means √3/2 plus again E2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by L square cos 30 degree √3/2। so दोनों तो सेम है तो 2 into 1/4 pi epsilon naught √3Q upon 2L square 2 cancel and this is the answer 1/4 pi epsilon naught √3Q by L square। सो बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ तक की बातें हो जाती हैं और भी इस पे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में वेक्टर को रहने की हालत में आप कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसकी समझ आपके पास हो। तो इस क्वेश्चन में हमने एक स्क्वायर लिया है, इसके 3 कॉर्नर्स पे कुछ चार्ज रखे हुए हैं +q -2√2q +q and we have to find electric field at point D। find electric field at point D in the figure। इस D पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। आप अपने आप के साथ ऐसे ही बात करेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक चार्ज के चलते, इस सिस्टम के चलते। आप खुद ही को समझाएंगे कि ये सिस्टम के चलते निकालना है तो आप खुद को कहेंगे कि इसका मतलब हमें प्रत्येक के चलते निकाल करके इसका वेक्टोरियल सम करना होगा। प्रत्येक तो किसी एक से शुरू करते हैं। फील्ड due2 प्लस q एट ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसके चलते फील्ड। तो ये ज्वाइनिंग लाइन के अराउंड पॉजिटिव चार्ज के चलते अवे फ्रॉम दी सोर्स चार्ज होगा, नाम रख दिया E1 और इस E1 की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ये एक पॉइंट चार्ज है तो फील्ड हो जाएगा K Q बाई R स्क्वायर, R इज हियर L सो ये L स्क्वायर हो जाएगा। नाउ फील्ड एट D due to -2√2q इसके चलते एट B। सो इसके चलते अगर यहाँ फील्ड निकालना है सो सबसे पहले हमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होगा एंड क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होएगा। इसका नाम हम E2 रख देंगे और E2 की मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा K इंटू Q। हमें साइन नहीं लेनी है, साइन हमें डायरेक्शन को बताता है तो K इंटू 2√2q बाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो पाइथागोरस थ्योरम से
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट 2l स्क्वायर यानी रूट 12 हो जाएगा, तो रूट 12 का स्क्वायर 2l स्क्वायर हो जाएगा, 2 कैंसिल भी हो जाएगा। नाउ फील्ड ड्यू टू प्लस q एट सी पॉइंट पे जो चार्ज है उसके चलते फील्ड ये कितना हो जाएगा, E3 इक्वल टू, तो E3 के चलते जो फील्ड होएगा, पहले इसके चलते यहाँ पे फील्ड रेडियली आउटवर्ड, मतलब इस ज्वाइनिंग लाइन के अलॉन्ग इधर की ओर होएगा, इसका नाम है E3। मैग्नीट्यूड इसका कितना होएगा, तो 1 बाई यानी k q बाई r स्क्वायर मींस l स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब नाउ नेट फील्ड वेक्टर E इक्वल टू, आप जानते हैं प्रत्येक चार्ज के चलते फील्ड का वेक्टोरियल सम, तो यहाँ वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। आपके पास यहाँ स्थिति ये है कि ये सारे चार्ज डिफरेंट लाइंस के अलाउंग हैं, तो अब आप इसे कैसे ऐड करें, तो इसको ऐड करने के लिए आप एक चीज देखें, ये जो E1 जो है एंड ये जो E3 है, E1 एंड E3 इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो कि E13 है, ले देते हैं, सिंस मोड ऑफ E1 इज इक्वल टू मोड ऑफ E3, तो E1 एंड E3 की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके एंगल बाइसेक्टर लाइन के अलाउंग होगा। आप जानते हो कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल बाइसेक्टर डायगोनल के अलाउंग ही होएगा, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो सिंस E1 इज इक्वल मोड ऑफ E1 इज इक्वल टू मोड ऑफ E3, देयरफॉर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E3 इज इक्वल टू E13, मान लो कि दोनों के रिजल्टेंट का नाम E13 लिख दें, will be along the angle bisector line, अगर ये एंगल बाइसेक्टर लाइन के अलॉन्ग हो गया तो E1 E3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E13 इज इक्वल टू इसका इस पे कंपोनेंट प्लस इसका इस पे कंपोनेंट, यानी E1 cos 45 डिग्री प्लस E3 cos 45 डिग्री, ऐसा हो जाता है, E1 cos 45 डिग्री प्लस E3 cos 45 डिग्री। सो E1 एंड E3 दोनों सेम है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 into KQ by L square into cos 45 डिग्री 1 by √2, ये हो गया, यानी हो गया 2KQ by √2 L square। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो हुआ उसको देखो और E2 को देखो, ये E2 जो है वो K √2Q by L square है, और ये भी तो वही है √2KQ by L square। तो ये हो गया E13 एंड E2 दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो सिंस, यहां पर मैं लिख देता हूं सिंस E2 and E13 are इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है जैसा कि दिख रहा है, E2 एंड E3 एंड डायरेक्शन ऑपोजिट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन therefore resultant E is equal to 0। तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड 0 हो जाएगा। अगर आपने इतनी बातें सीख ली, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में
आप उम्मीद है कि सभी तरह के क्वेश्चंस की शुरुआत कर देंगे, बोर्ड लेवल आप पार कर लेंगे। सो इस पे मैं इसके साथ एक अटैच कर देता हूँ आपका असाइनमेंट की 2, 3, 4 क्वेश्चन का, आप उसे बनाएंगे और उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे और आप इसे खुद बनाएंगे तो ये आपका काम पूरा कर डालेगा। ओके, थैंक यू।